सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम। यह हमारे भारत का राष्ट्रगीत है और यह राष्ट्रगीत अपनी 150वीं जयंती मनाने जा रहा है। 7 नवंबर 1875 को यह राष्ट्रगीत लिखा गया और राष्ट्रगीत लिखने वाले उस विद्वान का नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। विद्वान व्यक्ति थे। बांग्ला, अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में आपकी जबरदस्त पकड़ थी और आप पेशे से डिप्टी कलेक्टर थे। ब्रिटिश शासन का काल था और जस्योर जो वर्तमान में बांग्लादेश में है, वहां आप डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे, लेकिन आपके अंदर राष्ट्र भावना और देशभक्ति, सांस्कृतिक अस्मिता को बचाने की चाहत आपके साहित्य सृजन में झलकने लगी। साहित्य सृजन के रूप में आपके द्वारा श्री कृष्ण चरित्र, दुर्गेश नंदनी, राज सिंह, चंद्रशेखर और आनंद मठ लिखा गया। आनंद मठ आपकी विश्व प्रसिद्ध कृति हुई। इसी आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के समय में हुआ था। पश्चिम बंगाल में हुआ था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह का वर्णन है आनंद मठ में और इसी आनंद मठ में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा गया। यह वंदे मातरम हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए, हमारे देश की आजादी के लिए, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए यह प्रेरणा का गीत बन गया, राष्ट्रभक्ति का गीत बन गया, सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गया। लिखा गया 7 नवंबर 1875 को। इसे 1896 में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया 1896 में, और गाने वाले व्यक्ति थे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। और आपको मालूम है कि पहली बार यह राग मल्हार में गाया गया। इसे देश की आजादी के पश्चात 1950 में संविधान में राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिल गया। तत्कालीन समय में देश की आजादी का समय चल रहा था। 1905 में जब देश में अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो, बंगाल के विभाजन का दौर चल रहा था। अंग्रेजों का कहना था कि प्रशासनिक सरलता के लिए, ताकि प्रशासन करने में सरलता हो, इसके लिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य देश का सांप्रदायिक विभाजन करना था। फूट डालो और राज करो की नीति था। उसी समय 1905 में जब बंग भंग हुआ, 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस मनाया गया, जिस दिन ये बंगाल विभाजन का कानून लागू हुआ था। तो हमारे देश के लाखों लोग इस वंदे मातरम गीत को गुंजायमान करते हुए सेंट्रल हॉल से 5 किलोमीटर पद यात्रा किया था, ताकि जन जन में यह राष्ट्रगीत राष्ट्रीय अस्मिता का पहचान बन जाए। लोगों ने अपने अभिवादन में भी वंदे मातरम, जब एक दूसरे को अभिवादन करते थे तो वंदे मातरम कहते थे। केवल देश में ही नहीं, विदेशों में भी इंडिया हाउस में वंदे मातरम का गीत गूंजा। इंडिया हाउस जो कि लंदन में है। जर्मनी में स्टुटगार्ट में मैडम भिखाजी कामा, भारतीय समाजवादी कांग्रेस का की जो बैठक थी, वहां पर भी मैडम भिखाजी कामा ने स्टुटगार्ट में वंदे मातरम का गीत गाया। उनके झंडे में विदेश में फहराया गया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में, तो वंदे मातरम लिखा हुआ था। महर्षि अरविंद ने वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र का संपादन किया, इसके लिए उन्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। तो वंदे मातरम 7 नवंबर 1875 को लिखा गया और पूरे 150 साल होने जा रहे हैं। इन 150 सालों में वंदे मातरम लगातार हमारे देश की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बना हुआ है, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बना हुआ है। देश की आजादी के समय असम में बिहू, असम का जो लोक नृत्य है, उत्सव है, बिहू बहुत प्रसिद्ध है। वहां भी बिहू के समय जब ये पर्व मनाया जा रहा था,
तो लोगों ने राष्ट्रगीत के इस वंदे मातरम के बैजेज अपने छाती पे लगा लिया था। तो ये था हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम। हम सबको, हम सबके दिल में राष्ट्रगान वंदे मातरम ऐसा सम्मान के साथ में है कि जब भी, जहां भी, कहीं भी, कभी भी जब यह राष्ट्र गीत वंदे मातरम गाया जाता हो, ताकि हो, स्कूल हो, पब्लिक प्लेसेस हो, वंदे मातरम के समय हम इसके सम्मान के लिए खड़े होकर इसको सैल्यूट करते हैं। तो साथियों, ये था हमारा वंदे मातरम। इस पूरे गीत को हम सबको याद रखना चाहिए, इसके अर्थ को याद रखना चाहिए, जो कि हमारी इस पृथ्वी माँ को, इस धरा को, भारत माता को के नमन में, इसकी विशेषताओं में, इसके जो सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, जैविक विविधताएं हैं, और किस तरह से यह उर्वरा भूमि, यह भारत माँ अपने बच्चों को, इस देश के निवासियों को धारण कर उनका पालन पोषण करती है, उन सब का उल्लेख की विशेषताओं की जानकारी इस राष्ट्र गीत में है। तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किताब का नाम था आनंद मठ। आनंद मठ में सन्यासी विद्रोही था। तो हम इस 150वीं जयंती में हम सबको प्रयास होगा यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम जन जन तक पहुंचे ही नहीं, दिलों में स्थान बना ले, कि हमें अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जैविक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत करके रखना है। यह तभी होगा जब यह राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम हम सबके जीवन में समाहित हो जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।